रब मुझसे रूठा हुआ है, पहले रब को मनाना पड़ेगा। मेरा रब मुझसे रूठा हुआ है, पहले रब को मनाना पड़ेगा। छोड़ करके हमें सारे दर को फिर से सजदे में जाना पड़ेगा। छोड़ करके हमें सारे दर को फिर से सजदे में जाना पड़ेगा। इंशाअल्लाह नजमी हसन साहब के बाद आज की महफिल का छोटा शायर जनाब अदनान प्रताप गढ़ी को आपके दरमियान पेश किया जाएगा। दिल थाम कर बैठिए। नजमी हसन साहब को इससे कबल यहाँ पे जैसा आपने सुना है उन्हीं मोहब्बतों से नवाज दीजिए। आइए पूरा मजमा एक बार हाथ उठाकर इजाजत दे अपने शायर को। सुभान अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाफिज अबू जर भाई की मोहब्बत जो हुक्म करके दूसरी मर्तबा आप सबके दरमियान में जो है खींच लाए। हालांकि इस बार बिल्कुल भी इरादा नहीं था, क्योंकि कल मैं किशनगंज के एक प्रोग्राम में था तो मैं हाफिज साहब से माफी मांग रहा था कि इस बार माफ कर दीजिए, शाबान के प्रोग्राम में आऊंगा। लेकिन मुसलसल आपके फोन आते रहे, आखिरकार आप लोगों के बीच में लाकर खड़ा कर दिया। कुर्बान जाऊं आपकी मोहब्बतों पर। यकीन मानिए मुझे जिंदगी में इतना फोन प्रोग्राम के लिए किसी ने नहीं किया जितना हाफिज अबू जर साहब ने किया कि आपको हर हाल में आना है मेरे प्रोग्राम में, लोग मोहब्बत से आपको सुनना चाहते हैं। कुर्बान जाऊं आप सबकी मोहब्बतों पर। मगरिब बाद से आप सब बैठे हैं, मुझे मालूम है। मेरे नन्हे मेरे प्यारे भतीजे अदनान प्रताप गढ़ी से आप सब बहुत मोहब्बत करते हैं। सोशल मीडिया के तमाम दोस्त हैं जो हमेशा अपनी दुआएं कमेंट्स में इनबॉक्स में भेजते रहते हैं। इंशाअल्लाह अदनान प्रताप गढ़ी भी आपको सुनाएंगे। मैं अक्सर प्रोग्रामों में एक जुमला बोला करता हूँ, तारीफ है सैयद शाह फैसल साहब कि अदनान को सुनने के लिए मुझे सुनना उतना ही जरूरी है जितना जो है नमाज पढ़ने के लिए वजू करना जरूरी है। तो आपको मुझे सुनना पड़ेगा और इंशाअल्लाह आज मैं ऐसा कलाम आपके लिए लेके आया हूँ, इंशाअल्लाह आप मचलेंगे और आपके दिल को कलाम मेरा छुएगा। एक बार मचल कर बोले सुभान अल्लाह। मैं नाते पाक से अपनी बात की शुरुआत कर रहा हूँ, उसके बाद इंशाअल्लाह हिंदुस्तान से लेकर फलस्तीन तक का सफर आपको कराऊंगा। लेकिन आपको उसी इत्मीनान के साथ बैठना है। इंशाअल्लाह अदनान आपके बीच फजर तक रहेंगे अगर आप सुनना चाहेंगे तो। लेकिन इस नाचीज को 10-15 मिनट आपसे अपनी मोहब्बतों से नवाज दें। नाते पाक का मतलब हाजिर करता हूँ, मुलाजा फरमाएं। मुफ्ती एहतशाम साहब दुआएं चाहता हूँ आपकी। ये गयूर साहब भी मेरे बहुत प्यारे दोस्त हैं, आप भी आ गए माशाअल्लाह। मेरे मुस्तफा का हमसर, मेरे मुस्तफा का हमसर न हुआ है न होगा। मुझे बंदर को बोले सुभान अल्लाह। मेरे मुस्तफा का हमसर न हुआ न है न होगा। मेरे मुस्तफा का हमसर, मेरे मुस्तफा का हमसर कोई आप जैसा रहबर, कोई आप जैसा रहबर न हुआ न है न होगा। कोई आप जैसा रहबर न हुआ न है न होगा। यही बोले सिदरा वाले तो जहां हम छान डाले। यही बोले सिदरा वाले तो जहां हम छान डाले। यही बोले सिदरा वाले तेरा मिसल मेरे सरवर, तेरा मिसल मेरे सरवर न
तेरा मिसल मेरे सरवर न हुआ न है न होगा, आता है हमारा। मचलेंगे आप, मचलेंगे इंशाल्लाह। आता है हमारा, आता है हमारा, मौला है हमारा। कहते हैं जिसे, कहते हैं जिसे आमिना बीबी का दुलारा, कहते हैं जिसे आमिना बीबी का दुलारा। आता है मौला है हमारा, आता है हमारा। वो मालिक मुख्तार है, मुख्तार है, मुख्तार है, मुख्तार। ऐसे मेरे सरकार है, सरकार है, सरकार है, सरकार। हाफिज तैयब साहब बंद सुनिए कि आका है हमारा, मौला है हमारा। तारीफ की रोशनी में बंद पेश कर रहा हूं कि सूखी हुई लकड़ी को जो तलवार बना दे, सुभान अल्लाह। कि सूखी हुई लकड़ी को जो तलवार बना दे, इंसान को इंसान दरख्तों को जला दे, उंगली के इशारे से करे चाँद के टुकड़े, डूबे हुए सूरज को, डूबे हुए सूरज को जो बुलवाने दोबारा। आता है हमारा मौला, नजमी भाई एक मिनट। पर्ची पढ़ लेंगे। बहुत बहुत क्योंकि वक्त का तकाजा बार बार वतनी भाई का त्योहार वगैरह चल रहा है, डिस्टर्ब हो रहा, आपको फोन करना पड़ता। आता है हमारा, मौला है हमारा। कहते हैं जिसे आमिना बीबी का दुलारा। आता है हमारा, मौला है हमारा। सर काट भी डालोगे तो दीवाना कहेगा, सर काट भी डालोगे तो दीवाना कहेगा। जो कह दिया वही होके रहेगा, महशर में फकत उसका ही फरमान चलेगा। तौहीन कभी होगी नहीं उसकी गवारा। आता है हमारा, मौला है हमारा। आता है हमारा, मौला है हमारा। इस्लाम जिंदाबाद, इस्लाम। जल्दी जल्दी जो जो कलाम मुझे पढ़ना है, एक बंद पढ़ दे रहा हूं मैं। इस्लाम जिंदाबाद, इस्लाम जिंदाबाद। अल्लाह के रसूल का एहकाम जिंदाबाद। इस्लाम जिंदाबाद, इस्लाम जिंदाबाद। कितने यजीद अब रहा फिरौन आए थे, कितने यजीद अब रहा फिरौन आए थे। दी को मिटाने आए थे और खुद ही मिट गए। दी को मिटाने आए थे और खुद ही मिट गए। लगता है उनके नाम के अब आगे मुर्दाबाद। इस्लाम जिंदाबाद, इस्लाम जिंदाबाद। हो जाएंगे
फिरऔन की औलाद, इस्लाम जिंदाबाद, इस्लाम जिंदाबाद। आखिर में 2:19-25 तक मैं अपनी जो है नज़्म खत्म कर दूंगा। फलस्तीन के हवाले से एक नज़्म है, वो पढ़ के मैं अपनी जगह देता हूँ। सुने, फलस्तीन का दर्द क्या है, फलस्तीन के हालात आप सबकी आंखों के सामने है। अगर फलस्तीन अपना दर्द बयान कर पाता तो शायद कुछ यूं ही करता है। अब आपको सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहीं कहना, बिल्कुल खामोशी से सुनना, सिर्फ 5 मिनट। अबू ज़र साहब सिर्फ ओनली 5 मिनट जी। अच्छा दूसरा पढ़ना। अच्छा, इस्लाम जिंदाबाद, इस्लाम जिंदाबाद, हो जाएंगे बर्बाद ये फिरऔन की औलाद, इस्लाम जिंदाबाद, इस्लाम जिंदाबाद। जिस अशार से जो है कारी सैयद शाह फैसल साहब ने मुझे इनवाइट किया माइक पे, वो मेरा बहुत मशहूर कलाम है, मैं वो 4 मिनट से आप तक पहुंचा दे रहा हूँ। सुने, मेरा रब मुझसे रूठा हुआ है, पहले रब को मनाना पड़ेगा। मेरा रब मुझसे रूठा हुआ है, पहले रब को मनाना पड़ेगा। छोड़ कर के हमें सारे दर को फिर से सजदे में जाना पड़ेगा। वक्त के बादशाहों से कह दो, इन ज़मीं के खुदाओं से कह दो, वक्त के बादशाहों से कह दो, इन ज़मीं के खुदाओं से कह दो, जुल्म से बाज आए नहीं तो फिर उमर को बुलाना पड़ेगा। जुल्म से बाज आए नहीं तो फिर उमर को बुलाना पड़ेगा। माँ के हवाले से चंद शेर आप तक पहुंचा करके अपनी जगह लेता हूँ। सुने, माँ जैसी कोई कीमती दौलत न मिलेगी, दौलत न मिलेगी, जन्नत न मिलेगी। माँ जैसी कोई कीमती दौलत न मिलेगी। नाराज अगर माँ है तो जन्नत न मिलेगी। माँ जैसी कोई कीमती दौलत न मिलेगी, जन्नत न मिलेगी। चलना मुझे बचपन में मेरी माँ ने सिखाया, चलना मुझे बचपन में मेरी माँ ने सिखाया। मैं कौन हूँ ये मुझको मेरी माँ ने बताया। खुद गीले में सोई मुझे आंचल में सुलाया। कलमा भी मोहम्मद का मुझे माँ ने पढ़ाया। ढूंढोगे मगर ऐसी मोहब्बत न मिलेगी। माँ जैसी कोई कीमती दौलत न मिलेगी, दौलत न मिलेगी, जन्नत न मिलेगी।
अदनान को बुला लो। हाफिज जी हारन बंद करवा दो, पढ़ने दो। बंद है हारन।